हेलो एवरीवन, कैसे हैं? अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम शहाब है और इस वीडियो के अंदर मैं 25 ऐसा काम मैं बताने जा रहा हूं जो जीसीसी अब्रॉड दूसरे कंट्री में जाकर के आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, जिसमें एवरग्रीन काम है। हमेशा वैकेंसीज इसकी अवेलेबल रहती है। इसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं भी किए हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, कोई वोकेशनल कोर्स आपने नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तब भी आप इस काम को कर सकते हैं बड़े आसानी से। आपसे कोई भी पूछने वाला नहीं कि आपकी पढ़ाई क्या है, आप इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कोई वोकेशनल कोर्स, कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है नहीं किया है, कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करेगा। बस आपको ये अपना काम आना चाहिए। 25 ऐसा काम मैंने फ़िल्टर करके मैं लेकर आया हूँ। 25 ऐसा काम है, अगर आप उसमें से कोई भी अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, स्कूल नहीं गए, किसी कारण से, बहुत सारे रीज़न हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं कर पाए, तब भी आप जा सकते हैं। उन्हीं लोगों के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो में लेकर आया हूँ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम हैं, स्कूलिंग नहीं है या कोई कोर्स नहीं किया है, या पढ़े लिखे भी हैं तो कोर्स नहीं किए हैं, कोई भी जो प्रोफेशनल कोर्स होता है उन्होंने नहीं किया है। तो ऐसे लोगों के लिए ये काम बिल्कुल एक अपने आप में कमाल का है। और सबसे अच्छी बात है कि एवरग्रीन है। आप पेपर जब भी उठाएंगे, मार्केट में जब सर्च करेंगे तो ये काम हमेशा अवेलेबल है। 3 साल का 365 दिन ये काम अवेलेबल है मार्केट में। आप जब भी जाओ ये काम आपको मिलेगा। इसमें से 25 काम में से हमेशा ही अवेलेबल रहता है। 2500 काम अवेलेबल है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें से एक काम है दूसरा काम नहीं है, नहीं, 2500 काम हमेशा मार्केट में अवेलेबल है। ये आपको शायद विश्वास नहीं हो, लेकिन ये सत्य है। अगर आप मार्केट में बने रहते हैं, आप वैकेंसीज देखते हैं, आप वैकेंसीज की तलाश में रहते हैं, टच में रहते हैं, तो आपको पता हो जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 25 काम बताने वाला हूं। वीडियो में पेशेंस बना के रखिएगा, टाइम हो देखिएगा, अदरवाइज बाद में देखिए, ठीक है? नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। वीडियो को स्किप करके देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आइए शुरू करते हैं। पहला काम मैंने रखा है प्लम्बर का। प्लम्बर का काम आप सीख सकते हैं। बिल्कुल ये एवरग्रीन काम है, मार्केट में हमेशा अवेलेबल है और ये दुनिया जब तक रहेगी शायद मुझे लगता है कि प्लम्बर का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो प्लम्बर का काम है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है। देखो, 1 नंबर 2 नंबर कोई मैटर नहीं है इसमें, मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए। प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन का भी काम भी बहुत ही हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहता है, आप सीख सकते हैं। आप इसका जो है 1500, 1600, 1700 रियाल या दिरहम के बीच में ऑन एवरेज सैलरी रहता है। इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ड्राइवर हो गया, कारपेंटर हो गया। कारपेंटर का भी हमेशा एवरग्रीन काम है, ड्राइवर का भी एवरग्रीन काम है। एसी टेक्नीशियन हो गया। एसी टेक्नीशियन भी अपने आप में हमेशा ही मार्केट में इसको मैं देखता हूँ, हमेशा इसका वैकेंसीज अवेलेबल रहता है और कभी ख़त्म नहीं होता है और अच्छा काम है। सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है, 1500, 1800, 2000 के बीच में ये ऑन एवरेज सैलरी मिल जाती है। रियाल, आप हमेशा, मैं रियाल में बात कर रहा हूँ, रियाल। अगर कुछ भी नहीं मालूम है, बिल्कुल जीरो हैं, आपको कोई काम भी नहीं मालूम है, पढ़ाई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, उसके लिए मैकेनिकल हेल्पर है। हेल्पर जॉब में आप जा सकते हैं। जो कोई टेक्नीशियन है, किसी के साथ में हेल्प करने का होता है, एक तरह से हेल्पर जॉब है। इसकी सैलरी थोड़ी कम रहती है, 1200, 1300, 1400 इसी के बीच में रहेगी। तो आप हेल्पर जॉब भी है जो एवरग्रीन है। मार्केट में इसकी भी रिक्वायरमेंट कभी भी कम नहीं होती है। ड्राइवर है, पेंटर है, कारपेंटर है। कारपेंटर और पेंटर दोनों अलग चीज़ है। पेंटर मीन्स जो पेंट करने वाले हैं, कारपेंटर जो लकड़ी का जो कारीगर हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, उन्हें कारपेंटर बोलते हैं। तो ये इनका भी हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहता है। ये काम भी सीखा जा सकता है अगर आपने कोई पढ़ाई नहीं किया है तो। वेल्डर, मेसन, रिगर। वेल्डर का काम भी एवरग्रीन है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और मार्केट में हमेशा रहता है। रिगर भी हमेशा मार्केट में अवेलेबल है। इसकी सैलरी थोड़ी हाई रहती है, इसमें आपको सीखना पड़ेगा, स्किल्स आपको आना चाहिए। क्रेन ऑपरेटर जो होता है, क्रेन जो होता है, उसके आसपास में जो हेवी लिफ्टिंग जब होता है, रस्सी बांधना, खोलना, ये सारे काम जो है वो रिगर ही करते हैं। रिगर की ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो ग्राउंड पे जो भी काम होता है सब रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इस तरीके से रिगर भी अच्छा जॉब माना जाता है, अच्छी सैलरी होती है इसमें। मेसन मैं आपको बता चुका हूँ, मेसन भी हमेशा एवरग्रीन काम है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब भी आप पेपर उठाएंगे मेसन का काम मिलेगा। इसमें कोई क्वालिफिकेशन, कोई स्कूलिंग, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग। आपको काम सही से आना चाहिए। आप जो काम सीखे हैं, चाहे मेसन हो, रिगर हो, पेंटर हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, कुछ भी हो, आपको उस काम को परफेक्ट आपको आना चाहिए।
टेस्ट भी देना पड़ सकता है, आपको टेस्ट मारना पड़ सकता है, तो हो सकता है उसमें दिक्कत हो जाए अगर आपको काम नहीं आता है। तो काम सीख लीजिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। वेटर, लॉन्ड्री मैन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इसमें स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े बड़े कंपनी में लॉन्ड्री होते हैं, वहाँ के जो वर्कर्स का जो कपड़े धुले जाते हैं, उसमें लॉन्ड्री मैन एक होता है जो वॉशिंग मशीन जो है उसको ऑपरेट करता है। तो प्रोफेशनल होना चाहिए, आपने किसी लॉन्ड्री का काम आना चाहिए, मशीन को ऑपरेट करने आना चाहिए। इस तरह का काम मालूम है आपको, जा सकते हैं। इसमें कोई पढ़ाई, कोई क्वालिफिकेशन, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। सैलरी अराउंड इसका 1500 रियाल के आसपास में होता है, या दिरहम या रियाल आप जो बोल लीजिए। अराउंड इंडिया का 30,000 रुपये होता है। अगर प्लस ओटी मिलता है तो आपको 30,000 एबव जाएगा। फायर अलार्म टेक्नीशियन और फिटर और पाइप फिटर, ये फायर अलार्म टेक्नीशियन जब भी आप पेपर जब उठाएंगे ना देखने के लिए, या मुंबई या दिल्ली में जाएंगे जहाँ भी वैकेंसीज आती है, इसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहती है फायर अलार्म टेक्नीशियन की और पाइप फिटर की। जो फिटर है या पाइप फिटर है, जो पाइप लाइन का जो काम है, जो फिटिंग करते हैं, जो जिसे फिटर बोलते हैं, ठीक है, जो मेजरमेंट करते हैं उन्हें फैब्रिकेटर बोलते हैं। तो फिटर की वैकेंसीज बहुत होती है। इसका भी सैलरी, सबका सैलरी अराउंड वही है, 1500, 1600, 1400, 1300 रियाल या दिरहम के आसपास में आता है। मेरी बात को यकीन करो, आप मार्केट में सर्वे करो, यही हकीकत है, यही सच्चाई है। किसी भी तरह की कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंग्लिश नहीं आना कोई बात नहीं, बस आप इस काम को आना चाहिए, आप जा सकते हैं, इमीडिएट फ्लाइट हो जाएगी। और इस कैटेगरी के लोग भी जाकर एजेंट के हाथों में फंस जाते हैं, जबकि इनका वैकेंसीज इतना मार्केट में है कि एजेंट के पास, मिडिल मैन के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस काम कराने आना चाहिए आपको। आइए अगले काम की तरफ बढ़ते हैं। डक्ट मैन और डक्ट फैब्रिकेटर, ये डक्टिंग का काम है। डक्टिंग मीन्स उसे बोलते हैं जो एसी का जो चिलर का जो मेन लाइन जाता है, जो ठंडी हवा जा रही है, एक तरफ से आउटलेट है, इनलेट है, तो उसका डक्ट बनाया जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है। एक पाइपलाइन के जैसा ही होता है, लेकिन पाइप नहीं होता है, वो उसको शेप आकार दिया जाता है एक सीट से, एक मेटल सीट से, उसी को डक्टिंग कहा जाता है। डक्टिंग का काम भी अच्छा है और इसमें जा सकते हैं, तो अच्छा सैलरी इसमें होता है, 1600, 1700, 1800, 2000 तक जाता है। बाद में इसको काम को बहुत पक्के तरीके से सीख गए आप, तो प्रमोशन होकर आप सुपरवाइज़र, फोरमैन, इंचार्ज बन सकते हैं। तो आपकी सैलरी फिर बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये आपके हाथ में है कि आप कितना जल्दी इस चीज़ को, इस काम को कैच कर रहे हैं और कितना अच्छा से इस काम को कर पाते हैं दोस्तों। इंसुलेटर, स्कार्फ होल्डर, स्टील फिक्सर। इंसुलेटर का भी एक अच्छा काम है, हमेशा मार्केट में बना रहता है, इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की, स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। स्कार्फ फोल्डिंग, जो स्कार्फ फोल्डिंग बनता है, जो वॉक एंड हाइट पे जो काम होता है, कोई भी काम हो रहा है जो हाइट पे है, टेम्परेरी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। एक जो टेम्परेरी प्लेटफॉर्म है, पाइप के को ज्वाइंट करके कपलिंग के द्वारा, बहुत तरह के स्कार्फ फोल्डिंग होते हैं, कपलिंग के द्वारा जो स्कार्फ फोल्डिंग बनता है, और उसी को जो बनाता है, जो एरेक्ट करता है, उसी को स्कार्फ फोल्डर बोलते हैं। थोड़ा रिस्की जॉब होता है ये इसमें थोड़ा रिस्की जॉब होता है। वॉक एंड हाइट पे काम करना है। अगर आपको ऊंचाई से डर लग रहा है, आपको डर लगता है ऊंचा चढ़ने से, आप चढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा रिस्की होता है। लेकिन अगर आप फ्री माइंड हैं, आप ऊंचाई पे काम कर चुके हैं, तो आपके लिए दिक्कत नहीं है, स्कार्फ फोल्डिंग का भी काम कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई स्कूलिंग की आवश्यकता नहीं है इस काम में। उसी तरीके से स्टील फिक्सर का भी काम है, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में स्टील फिक्सर का काम हमेशा है, एवरग्रीन है, हमेशा मार्केट में इसका अवेलेबल रहता है वैकेंसीज स्टील फिक्सर का। क्रेन ऑपरेटर और मैकेनिक, हाइड्रोलिक हो या डीजल मैकेनिक हो, क्रेन ऑपरेटर में भी कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10th पास भी हैं, 9th पास भी हैं, तो जा सकते हैं। आपके पास TUB या उसका जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है होना चाहिए, ठीक है। आपको काम अच्छे से आना चाहिए, टेस्ट पास होना चाहिए। और दूसरा है डीजल मैकेनिक या हाइड्रोलिक मैकेनिक। अगर आप हाइड्रोलिक का काम चाहते हैं, डीजल का काम, इसका भी हमेशा मार्केट में भर की वैकेंसी रहती है, पूरी भरी हुई वैकेंसी रहती है। अगर आप डीजल मैकेनिक हैं या क्रेन ऑपरेटर है, या जितना भी मैंने काम बताया, इसमें से कोई भी काम आपने सीखा है, तो अगर अभी तक आप खाली बैठे हैं, आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि आप मार्केट में जाओ, पेपर उठाओ, देखो। इस पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है कि GCC में बिना एजेंट के द्वारा, कोई मिडिल मैन ना हो, कैसे जॉब को फाइंड आउट करें, कैसे जॉब को लें, कैसे गेन करें, कैसे गेट करें। इस चीज़ पे आप जाइए, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, देखो, समझो। देखो, यूट्यूब पे हम लोग फिल्म, मूवी, गाना, इंटरटेनमेंट बहुत करते हैं। कभी कभी काम की चीज़ें हैं, उसे देखना चाहिए। हो सकता है आपकी बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा और आपकी ज़िंदगी का एक यू टर्न साबित हो सकता है दोस्तों। आइए अगले काम की तरफ चलते हैं। किस तरह का काम है? ऑटो इलेक्ट्रीशियन या टेलर।
ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम आप सीख सकते हैं, या टेलर का, जो दर्जी जिसे बोलते हैं, कपड़ा सिलाई करते हैं, टेलर का भी काम सीख सकते हैं। इसमें भी किसी भी तरह की कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, अगर ये सब काम सीख सकते हैं। जैसे टेलर है, इसमें भी कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको टेलरिंग का काम अच्छा से आना चाहिए। हो सकता है, और ये जितने भी कैटेगरी मैंने बताया, हो सकता है इसमें कुछ टेस्ट मारना पड़े, आपको टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे क्रेन ऑपरेटर है, जेसीबी ऑपरेटर है, जेसीबी भी इसमें शामिल है, सबको टेस्ट होता है। जैसे वेल्डर है, टेस्ट होता है, आपको सीधा टेस्ट सेंटर भेज दिया जाएगा, कुछ फी होता है इंडिया के अंदर ही, और वहाँ पे आप टेस्ट मारिए। अगर आप पास कर जाते हैं, वहाँ पे एक ट्रेंड इंजीनियर रहेगा, देखेगा, अगर आप पास कर जाते हैं एक सर्टिफिकेट देगा, उसी सर्टिफिकेट बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। कोई इंटरव्यू इन लोगों का उतना कोई खास होता नहीं है, ये टेस्ट बेस पे ये सब काम होता है। आप कंप्लीट आंख बंद करके इस काम में से किसी भी एक काम को सीख लीजिए। अगर अभी तक आपने ज़िंदगी में काम नहीं सीखा है, ये सारे काम स्किल्स बेसिस पे होता है, स्किल है, ये काम एक कारीगरी है, ये बोल सकते हैं एक आम भाषा में, सीधा भाषा में एक कारीगरी आना चाहिए आपको। जैसे आपने प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, स्काफोल्डर है, इंसुलेटर है, 25 काम मैंने आपको कंप्लीट बताया। 25 काम में आप कोई भी एक काम को चुन लीजिए जो आपका दिल कहता है, आपका दिमाग कहता है, आपकी क्या सजेशंस है, और उस काम में लग जाइए, कहीं सीख लीजिए। हेल्पर का काम हो, हेल्फरी करना पड़े कहीं, कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 6 महीना 1 साल, उसके बाद से आप जीसीसी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्लीट कोई काम नहीं मालूम है, आप सीख भी नहीं सकते, इमीडिएट जाना है तो मैकेनिकल हेल्पर है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर आप कोई काम नहीं जानते हैं तो उसे लेबर बोला जाता है। अगर आपने कोई काम सीखा ही नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, ब्लैंक है, तो ऐसे ही लोगों को लेबर कहा जाता है, चाहे आपने कितना भी पढ़ाई कर लिया हो। अगर उसका सही यूटिलाइज नहीं करेंगे, सही प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स आपने नहीं किया हुआ है, उसको एक काम की तरफ आप नहीं मोड़ते हैं, उसका सही यूटिलाइज नहीं है, तो ऐसे लोग लेबर हेल्पर ही बोले जाते हैं। ये रियलिटी ऑफ फैक्ट है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बड़े काम की चैनल है, हर तरह की फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देता हूँ, फुल इन्फॉर्मेशन मैं ला कर देता हूँ दोस्तों। इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।